हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैंने कंतारा चैप्टर 1 देख ही लिया और इस बार यहाँ आपको सिर्फ रिव्यू ही सुनने को मिलेगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ये मूवी अब तक तो देख ही ली होगी या फिर कहीं से इसकी स्टोरी जान ही ली होगी। इस मूवी ने भारतीय सिनेमा में लोक कथाओं और आस्था को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है जहाँ देवता, परंपरा और इंसानों के बीच की कड़ी को बखूबी दिखाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों की गहराई और क्यों ये फिल्म बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग महसूस होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। कांतारा चैप्टर 1 हमें ले जाती है दक्षिण भारत के उस रहस्यमयी जंगल में जहां परंपरा और श्रद्धा हर सांस में बसी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक देवता, एक वंश और एक वचन से। एक ऐसा वचन जो पीढ़ियों से निभाया जा रहा है। मूवी में देव और मनुष्य के बीच का संबंध बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये केवल धार्मिक या पौराणिक नहीं लगता बल्कि भावनात्मक और वास्तविक लगता है। निर्देशक ने लोक कथाओं को आधुनिक सिनेमाई भाषा में ऐसे पिरोया है कि दर्शक हर दृश्य में खो जाते हैं। अब बात करते हैं अभिनय की। मुख्य किरदार का प्रदर्शन फिल्म की जान है। उसकी आंखों में भक्ति है, गुस्सा भी और अपने अस्तित्व की तलाश भी। बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों में सच्चाई और गहराई लाई है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो ये फिल्म को एक दिव्य एहसास देती है। जंगल, आग, नृत्य और ध्वनियों का मिश्रण इसे लगभग आध्यात्मिक बना देता है। कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि परंपरा और प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना गहरा है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो इसे जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। कांतारा चैप्टर 1 कांतारा भूमि की पृष्ठभूमि और उसके सार को दर्शाता है, साथ ही उस जनजाति और बंगरा राज के बीच उत्पन्न होने वाली मतभेदों को भी दिखाता है। कुलशेखर बंगरा का नया राजा बनता है जबकि बेरमे कांतारा जनजाति का नेतृत्व करता है। बेरमे अपने साथियों के साथ गुप्त रूप से बंगरा में प्रवेश करता है और इसके बाद की कहानी जनजाति और बंगरा राज के बीच हुई आमने सामने के संघर्ष को प्रस्तुत करती है। कांतारा चैप्टर 1 टेक्निकल फिनेस के मामले में हाल के वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। होमले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी ने मिलकर बड़े बजट पर ये शानदार दृश्यात्मक अनुभव तैयार किया है जिसमें हर फ्रेम भव्यता से भरा हुआ है। विशेष रूप से जानवरों पर आधारित वीएफएक्स काफी अद्भुत है। इसके लिए टीम को जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। ऋषभ शेट्टी बिना किसी संदेह के इस फिल्म की आत्मा है। निर्देशक से अधिक अभिनेता के रूप में उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है जो उनके नेशनल अवार्ड के दर्जे को पूरी तरह न्याय देता है। रुक्मिणी वसंत इस प्रीक्वल की सबसे बड़ी सरप्राइज है। उनका किरदार केवल हीरो की प्रेमिका तक सीमित नहीं है बल्कि जैसे जैसे फिल्म क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है उनका महत्व बढ़ता जाता है। रुक्मिणी ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया है और क्लाइमैक्स के असर को और गहरा बना दिया है। इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स का विस्तारित युद्ध दृश्य जिसमें दिव्यता का स्पर्श है दर्शकों को रोमांचित कर देता है। ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि अपनी कल्पना और दृष्टि को भी व्यापक बनाया है। अंत के दृश्य पूर्ण पागलपन जैसे लगते हैं। एक्शन सीन्स बेहद शानदार हैं। पहले हाफ में रथ का पीछा करने वाला दृश्य शानदार वीएफएक्स के साथ फिल्माया गया है। कुछ कॉमेडी पल भी अच्छी तरह काम करते हैं। निर्देशक के रूप में ऋषभ शेट्टी ने अच्छा काम किया है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा अभिनेता के रूप में उनका प्रदर्शन और इस लोक कथा को भव्य रूप में प्रस्तुत करने की उनकी दृष्टि फिल्म को वाकई संतोषजनक अनुभव बनाती है। कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 1 एक रोमांचक एक्शन ड्रामा है जिसमें कई ऐसे पल हैं जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म अपने इंटरवल और क्लाइमैक्स दृश्यों, दिव्यता के तथ्यों, शानदार विजुअल और अद्भुत वीएफएक्स के जरिए मन मोह लेती है। ऋषभ शेट्टी बेहतरीन है जबकि रुक्मिणी वसंत अपने सशक्त किरदार में खूब जमी है। धीमी गति, खिंचे हुए हिस्से और जरूरत से ज्यादा जानकारी भरे दृश्य कुछ कमजोर पक्ष हैं लेकिन इसके बावजूद कांतारा चैप्टर 1 अपनी तकनीकी गुणवत्ता के लिए थिएटर में देखने लायक फिल्म है। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भूतकोला।